गुड इवनिंग एवरीवन। सबसे पहले आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सो फ्रेंड्स, चलिए अभी हम मार्केट को देखते हैं एंड मंडे का सेशन कैसा हो सकता है उसको समझने की कोशिश करते हैं, या फिर हमारा क्या प्लान होना चाहिए मंडे के लिए। एंड उससे पहले लास्ट जो मेरा ट्रेड है मैं दिखा देता हूँ आपको। मैंने लास्ट ट्रेड 22,600 के पुट पर हमने बनाया था। इस कैंडल पर हमने एंट्री किया था एंड यहाँ पर हमने इसको एग्जिट कर लिया था। रिस्क रिवार्ड रेशियो में हमने 1:3.6 अचीव किया था। और इसको अगर देखोगे तो मेरा जो एंट्री थोड़ा सा ऊपर था, हालांकि मुझे नीचे लेना था लेकिन प्राइस वहाँ तक आया नहीं। उसके थोड़ा सा आसपास से प्राइस घूमने की कोशिश करने लगा, जिस वजह से मुझे ऊपर लेना पड़ा। अब चलिए हम चार्ट पर चलते हैं एंड देखते हैं मार्केट को। ऑलराइट, सो निफ्टी का जो लास्ट सेशन है वो हमें टॉप से नीचे गिरता हुआ दिखा, और मैंने आप लोगों को बताया था कि ये जो सेशन है, सेशन का मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि प्राइस थोड़ा सा नीचे ही आने की कोशिश करे। हालांकि यहाँ से ऊपर जो रेजिस्टेंस बताया था इसके ऊपर से रिजेक्ट होगा ये नहीं सोचा था, क्योंकि यहाँ पर रेजिस्टेंस पर जाकर इसने हिट करके नीचे क्लोज हुआ था। आपको अगर याद है मैंने एक रेजिस्टेंस जोन बताया था यहाँ पर, और अगर नीचे आना होता तो मैंने बताया कि इस एरिया से इसको नीचे आना चाहिए। बट हमें ये देखने के लिए मिला कि रेजिस्टेंस के बाहर ये सबसे पहले गया लेकिन ये सस्टेन नहीं कर पाया। इसके बाहर जाते ही प्राइस में हमें सेलिंग एक्टिविटी देखने के लिए मिला, सेलिंग वॉल्यूम बढ़ता हुआ दिखा, जिस वजह से हमने यहाँ से एक शॉर्ट का पोजीशन बनाया था। और इस एरिया पर मैंने इसको एग्जिट कर लिया था, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे, मैं थोड़ा सा इसको अगर जूम करता हूँ, इस एरिया पर अगर देखोगे तो थोड़ा सा प्रेशर डाउन साइड से दिख रहा था, और यहाँ पर आते ही फिर से हमें एक ऐसा कैंडल दिखा जो कि नीचे से प्रेशर दिख रहा है, जिस वजह से हमने इसको एग्जिट कर लिया था। अदरवाइज अगर हम रुक जाते तो एक अच्छा रिस्क रिवार्ड रेशियो हमें मिल जाता। ओके, बट ठीक है, कन्फ्यूजन था, हम निकल गए। अब हम मंडे के लिए अगर देखें तो यहाँ पर एक सपोर्ट जोन आपके सामने पड़ा हुआ है, और उसी जोन पर आकर हिट करके इसने क्लोज किया हुआ है। और मेरा जो व्यू है वो मंडे के लिए ऐसा है कि इसको अभी अप डायरेक्शन के लिए मूव करना चाहिए, या अपने सपोर्ट के ऊपर से या तो ये सपोर्ट को हिट करके फिर से एक सपोर्ट बिल्ड करे, फिर ये स्ट्रेंथ लाकर ऊपर जाए, या फिर हो सकता है थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग ओपन हो जाए, फिर रिट्रेस करके ये सपोर्ट बिल्ड करके ऊपर जाए। तो इसके ऊपर जब तक है तो मैं यहाँ पर लॉन्ग के लिए ही कोशिश करूँगा। शॉर्ट हम तब तक नहीं कर सकते जब तक कि ये जो जोन है इसको ब्रेक करके नीचे सस्टेन ना करे, तो हम शॉर्ट नहीं कर सकते। अगर इसको ब्रेक करके नीचे आ जाता है तो फिर कंटिन्यू करते हुए हो सकता है कि 22,100 के आसपास भी आ जाए, क्योंकि यही एक एरिया है जहाँ पर आते ही फिर से बाइंग का एक्टिविटी हमें देखने के लिए मिल सकता है। और ऊपर से अगर जाना है तो ये जहाँ पर ट्रेड कर रहा है यहाँ से भी जा सकता है, बट देखते हैं क्या होता है, क्योंकि ये जो लास्ट 22,100 वो अभी तक रिविजिट हुआ नहीं है। बट ठीक है, मंडे के लिए व्यू ये है कि यहाँ से फिर ये कंटिन्यू करने की कोशिश कर सकता है। और अगर ये ओपन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है इस, और ओपन होते ही इसके बाहर जाकर फिर ये रेजिस्टेंस बिल्ड करने की कोशिश करता है, वीकनेस दिखता है, तो फिर वहाँ से हम डाउन साइड के लिए भी प्लान करके चल सकते हैं, क्योंकि वहाँ से फिर वो क्या करेगा, अपने सपोर्ट एरिया के आसपास आने की कोशिश करेगा फर्दर ऊपर जाने के लिए, या फिर ये ब्रेक करे अलग बात है, लेकिन सबसे पहले सपोर्ट की तरफ आने की कोशिश करेगा। और यहाँ पर एक एरिया है, जब प्राइस ऐसे करके नीचे गिरा था तो पहला जो सप्लाई आया था हमें यहाँ से देखने के लिए मिला, क्योंकि इस जगह से तो सप्लाई आया था, इस जगह से फिर से उठाने की कोशिश किया गया, जो कि फेल किया गया इस सप्लाई द्वारा। अब अगर प्राइस यहाँ पर ओपन होती इस जगह पर चला जाता है तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि ये रेजिस्टेंस जोन है। यहाँ से प्राइस नीचे आकर रिट्रेस करके सपोर्ट बिल्ड करता है, तब जाकर हम लॉन्ग के लिए जाएंगे। ऐसा नहीं कि इसको ब्रेक करते ही हम कोई प्लान कर लेंगे, क्योंकि इसका ब्रेक होगा उसके बाद फिर हो सकता है लोगों को फंसाते हुए प्राइस एक बार नीचे आ जाए, फिर सपोर्ट बिल्ड हो, देन ये कंटिन्यू करे। ओके, आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि क्या प्लान कर रहा हूँ मैं मंडे के लिए। अब हम बैंक निफ्टी को देखते हैं, चलिए। ऑलराइट, सो बैंक निफ्टी का जो रेजिस्टेंस बताया था मैंने आप लोगों को लास्ट सेशन में हमें देखने के लिए मिला, उसी रेजिस्टेंस को हिट करने के बाद प्राइस में डाउन साइड का मूवमेंट हमें देखने के लिए मिला है। अभी जो उसके लिए सपोर्ट है वो ये जोन सपोर्ट जोन है, और बैंक निफ्टी का जो स्ट्रक्चर है वो हायर हाई हाई लो का स्ट्रक्चर बना हुआ है।
और इसको लेकर भी मेरा सेम व्यू है, पॉजिटिव व्यू है कि इसको इस तरीके से ऊपर जाना चाहिए। या तो ये सपोर्ट पर आकर ये सपोर्ट बिल्ड करके ऊपर जाए, या फिर सेम जो आज ही का लो है यानी कि लास्ट सेशन का लो है, इसको प्रोटेक्ट करते हुए ऊपर ही सपोर्ट बिल्ड करके ऊपर जाए। और ये रेजिस्टेंस ऑलरेडी एक बार विजिट हो चुका है, तो कहीं ना कहीं इसको ब्रेक करने की कोशिश कर सकता है, इस जोन के ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है। ओके, सो ये सिंपल सा प्लान है मेरा निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के लिए कल के दिन के लिए। और अगर ये एकदम से ओपन होते ही ऊपर चला जाता है रेजिस्टेंस को तोड़ ताड़ के, तो इसके ऊपर एकदम से प्लान करना थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा, क्योंकि ऊपर से फिर से थोड़ा सेलिंग प्रेशर हमें देखने के लिए मिल सकता है। क्योंकि इसके ऊपर जाएगा, लोग यहाँ पर प्रॉफिट बुक भी करेंगे, उस चक्कर में प्राइस नीचे आता हुआ दिखेगा। प्राइस नीचे आएगा, वेट करना है, नीचे आएगा, फिर सपोर्ट बिल्ड करेगा, उसके बाद अगर हम करेंगे ट्रेड तो फिर एक अच्छा रिवार्ड मिलने की चांसेस है। बाकी इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि लॉन्ग हो सकता है, क्योंकि निफ्टी एंड बैंक निफ्टी दोनों में अगर देखोगे लास्ट सेशन में एक गिरावट हमें ऐसा देखने के लिए मिला है। और मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये कल के दिन यानी कि मंडे के दिन में एक शॉर्ट कवरिंग हमें देखने के लिए मिल सकता है। बाकी मार्केट है, मार्केट डिसाइड करेगा कि क्या हो सकता है। अगर मार्केट मेरे लेवल्स को या मेरे हाइपोथेसिस को फेल करता है, तो या तो हम ट्रेड नहीं करेंगे, छोड़ देंगे, या फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर कोई कंफर्मेशन मिलता है तो हम उस हिसाब से जाने की कोशिश करेंगे। ओके, सो कोई कन्फ्यूजन है तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं कोशिश करूँगा आपको आपके सवाल का जवाब देने के लिए। सो आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे किसी और एक नए वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।